यहाँ पे जो गुड़ बनाया जाता है इसकी 4 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहला है कि गुड़ है हाइजीनिक, पूरी तरह से हाइजीनिक गुड़ है। यहाँ पे कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं चाट सकता किसी भी तरह के बर्तन को, जो यहाँ पे बर्तन सब ढके हुए हैं। दूसरी चीज है कि प्राकृतिक गन्ना है, संजीव जी के खेत का है, सुभाष पालेकर पद्धति द्वारा उगाए गए गन्ने से यहाँ पे गुड़ बनाया जाता है। और तीसरी चीज है कि मात्र दो लोग इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देते हैं। ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है। ये गन्ने से गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल, बहुत ही बढ़िया है। और चौथी चीज़ है कि आज यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन किया जाएगा गुड़ में। गुड़ जो बनाया जाएगा उसमें फिर सहजन मिक्स किया जाएगा, तो इसे सहजन वाला गुड़ किया जाएगा, जो कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। पूरे प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे गन्ना अनुसंधान केंद्र से एक भाई साहब आए हुए हैं। ये यहाँ पे गन्ने की गुणवत्ता, गुड़ की गुणवत्ता और प्रोसेस के सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करेंगे और लास्ट में आपको अपना व्यू भी देंगे कि जो यहाँ पे प्रोसेस अपनाया जा रहा है गुड़ बनाने के लिए, उस गुड़ बनाने के प्रोसेस में क्या कोई कमी तो नहीं है, कैसा प्रोसेस है, सारा कुछ बताएंगे। ये अपना व्यू देंगे। तो लास्ट में इनका व्यू देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस यहाँ पे संजीव जी ने स्वदेशी प्राकृतिक संस्थान निसुरखा में, जिला बुलंदशहर में बना दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन प्रोसेस है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। संजीव जी सहजन पाउडर यहाँ पे तोल रहे हैं और घर का बना हुआ खुद के प्राकृतिक पौधे लगा रखे हैं खुद के। और उस ये भी जो है प्राकृतिक है, नेचर में इन्होंने जो है सुभाष पालेकर पद्धति से खेती करते हैं, तो सारी चीजें प्राकृतिक ही है यहाँ पे। तो अपना खुद का घर का ही ये सहजन पाउडर है। और ये कितना जो है, कितने गुड़ में कितना मिला रहे हो भाई साहब, ये बता दो। लगभग ये लगभग हम 30 किलो गुड़ औसतन लगभग बनेगा। तो औसत 30 किलो गुड़ में कितना, तो लगभग 2.5 से 3 किलो 2.5 से 3 किलो हमारा ये इरादा रहता है। क्योंकि जो एक पीस है, पर पीस लगभग 2-2.5 ग्राम 3 ग्राम तक। अच्छा, पर पीस जो 20 ग्राम का पीस है तो लगभग 2 से 3 ग्राम उसके अंदर आ जाता है। तो इसी रेशो में जो है मिलाया जाता है। देखो बहुत ही बेहतरीन, देखो कलर कितना प्यारा है इसका, बहुत ही बेहतरीन घर का बना हुआ है, प्राकृतिक है। इसको उसमें जो है गुड़ में मिक्स किया जाएगा। इसको पत्तों को हमने ना सुखाया भी एयर ड्रायर में। अच्छा, इनको जो पत्तों को जो यहाँ पे सुखाया गया है वो अपने खुद के एयर ड्रायर में और अपनी चक्की पे इसको पीसा भी गया है। देखो दो ही आदमी, इसको देखो 2 आदमी हैं, ये दोनों ही पूरे क्रैशर को चला रहे हैं। और ये यहाँ पे मिलकर अब जो है यहाँ पे ईंधन को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अपनी भट्टी में यहाँ जो है ईंधन को जलाया जा सके। यहाँ पे ईंधन लगता है, भट्टी शुरू करने वाले हैं। तो ये दोनों लगे हुए हैं और ये सारा ईंधन खींच खींच के ला रहे हैं। यहाँ पे रस यहाँ पे छन चुका है और जो ऊपर कचरा आया उसको कर दिया गया है अलग। और इसमें जो है इस ड्रम से अब इस पात्र में जो है, ये इसको कढ़ाया बोलते हैं, इसमें जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र करा जाएगा रस। ये देखो ढक के रखा हुआ है ताकि कोई भी किसी तरह की कोई बिल्ली, कुत्ता या इसको चाट ना ले, और कवर करके रखा हुआ है। हटाओ जी, इसे जल्दी हटाओ, इसको हटाओ, खोलो। तो संजीव जी ने जो है ये अपने औजार रख के आ रहे हैं, तेजी से इसको हटा रहे हैं। देखो ये हटा दिया इन्होंने, हटाओ हटाओ। ये कढ़ाया जो है, इसमें नीचे जो है ये खास चीज़ है, यहाँ पे उड़द की दाल का लेप लगाते हैं। ये शुरू में जब पहली बार गुड़ बनाते हैं और पूरे सीजन चलता है, वही उड़द की दाल का जो लेप लगाते हैं उसको जो है गन्ने के रस में ही जो है बनाया जाता है।
और उससे जो है बड़ी शुद्धता बनी रहती है। और ये बहुत ही बेहतरीन, देखो ये मिक्स करना शुरू कर दिया, मिला दो सब। यहाँ पे जो है मैनुअली ही ये सारा काम करा जाता है, छोटा छोटा सा सेटअप है ये, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इस तरह के सेटअप को आप जो है अपने यहाँ पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि मात्र 2 लोग हैं। देखो ये देखो इस सेटअप में ना खास बात ये है कि एक तो आपको बिल्कुल शुद्धता मिल सकती है, जितने कम लोग काम करेंगे उतने साफ सफाई से बताने के अनुसार काम करेंगे। जी जी। दूसरी बात ये है कि भारत में 80% छोटा किसान है जी। छोटा किसान अपने आप में कैसे मजबूत हो और डायरेक्ट उपभोक्ता को कैसे दे, ये हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है। तो उसी के आधार पर हमने ये यानी कि छोटा किसान जो है अपना एक घर के ही 2 आदमी लग के इस तरह का सेटअप बना सकते हैं और अपना बाप बेटा, हाँ तो अपना जो है गुजर बसर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। और यहाँ पे तो देखो प्राकृतिक गन्ने से, जो सुभाष पालेकर पद्धति द्वारा गन्ना उगाया जाता है उससे गुड़ बनाया जाता है, उसी से जो है गन्ना उगाया जाता है, सारी चीजें जो है उसी से करी जाती हैं। और यहाँ पे जो है एक चीज और मैं बताऊंगा, आज हमारे पास छोटे किसान भी आए हुए हैं जी, जो अमेठी से आए हैं, वो खड़े हैं, वो भी अपना बाद में अपना व्यू देंगे। वो ट्रेनिंग लेके आए हैं तो वो अपना व्यू भी देंगे बाद में, क्या है पूरा जो है। बताओ जी, इस स्टेप के बारे में बताओ, क्या कर रहे हो? ये जंगली भिंडी है जिसे सुकलाई हम लोकल भाषा में कहते हैं। अरे थोड़ा जोर से बोलो। ये जंगली भिंडी है जिसे सुकलाई हम लोकल भाषा में कहते हैं जी। और इसको अब पानी से धुलाई करेंगे जी। और धुलाई करने के बाद इसको जो है पहले इसकी धुलाई करेंगे, धूल मिट्टी ना जाए जी। गुड़ खाने की चीज तो होती है जी जी। और अब इसकी यहाँ पे चल रही है कुटाई। जंगली भिंडी जो है इसकी कुटाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो है, जो इसमें एक पदार्थ होता है ना, जो चिकना सा जी, उसको निकालना होता है। वही रस की गंदगी को, मतलब मैल को साफ कर देता है। अच्छा, रस की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ये। हाँ, ये जंगली भिंडी है, इसकी कुटाई कर दी पहले। जो ट्रेडिशनल गुड़ है उसमें हाइड्रो कास्टिजन क्या क्या मतलब उसमें डालते हैं लोग जी। और अभी देखो, एक हमारे व्यूवर ने बोला था कि संजीव जी के हाथ में कालस है और वो कालस सुकलाई के साथ मिला दी है। तो मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे हाथ हमेशा, जब वो गन्ने के उसमें काले होते हैं, लेकिन हमेशा गन्ने पिराई के बाद हाथ बिल्कुल साफ रखते हैं, बार बार हम धोते रहते हैं। तो अब इसको हम ये इस तरीके से रगड़ेंगे जैसे कपड़े धोते हैं। ये और कोलुओं पे पैरों से खूंदी जाती है। ये गंदगी रहती है ना, पूरी तरह से जो है पैरों से कुचल के जो है बनाया जाता है और बाकी कोलुओं पे। और यहाँ पे संजीव जी कर रहे हैं इसका हाथ से बहुत साफ सफाई से जो है इसका ये अर्कसा निकाल देंगे और इसको बीच में फिर जो है वहाँ पे यूज करेंगे बाद। अब बताएंगे संजीव जी इसके बारे में कि क्या कर रहे हैं अब अगले प्रोसेस में। ये हमारा ना, एक तो ये देखिए, ये लोहे का है। अच्छा, सीट का हमने बनाया एक लोहे का पात्र रखा है इन्होंने, उसके ऊपर रखा है टोकरा, टोटी लगा दी है, ये वाल, ये टोटी लगी हुई है इसमें। और ये लकड़ी का टोकरा है, कट्ठे की लकड़ी का बनता है और इसके ऊपर है ये महीन कपड़ा जी। ये अब हम जो मैली लेंगे इसमें से जी, वो हम इस पे डालेंगे। अच्छा, होता क्या है, जो ट्रेडिशनल कोलू हैं जी, वो क्या करते हैं कि वो ये कपड़ा जो होता है इसकी जगह रखते हैं वो प्लास्टिक की बहुत बारीक जाली जी। और इस टोकरे को भी, ये जो बर्तन हमने लोहे का लगाया, यहाँ भी प्लास्टिक का ड्रम रखते हैं जी। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा जो भी देखा इस वीडियो को, कि ये भी और ये प्लास्टिक, दोनों चीजें प्लास्टिक हैं। और हम जो रस को डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो यानी माइक्रो प्लास्टिक उस गुड़ में, मतलब हमारे अंदर, हमारे पेट में जाता है, जो कैंसर करता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी खाने की गर्म चीज है और उसको अगर प्लास्टिक के संपर्क में आएगी तो उससे कुछ ना कुछ अशुद्धि उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, जिसे माइक्रो प्लास्टिक कह सकते हो आप। जी जी। तो उसका समाधान यहाँ पे संजीव जी ने इस तरह करा है। नीचे लोहे का एक जो है पात्र है, उसके ऊपर लकड़ी का टोकरा और उसके ऊपर एक कपड़े की शीट, और उसको जो है सुकलाई जब डाल के यहाँ पे सफाई करेंगे तो उसको जो है इसमें जो है छानेंगे। अब संजीव जी इसमें सुकलाई डाल रहे हैं और जो हमने पीछे बनाई थी जंगली भिंडी की, उसको कह सकते हो आप, ये सुकलाई भी कहते हैं। और इसके बाद जो है इस रस में, रस मैली छोड़ देता है और इस मैली को फिर इसमें पात्र में अलग किया जाता है। तो ये प्रोसेस का एक जो है अभिन्न अंग है, बहुत बढ़िया चीज़ है। और इससे जो है गुड़ के अंदर जो है निखारी हो जाती है, बहुत अच्छी साफ सफाई आती है इससे। तो शुरू कर दिया यहाँ पे संजीव जी ने, जो है इसकी निखारी कर रहे हैं अब ये, और मैली को इस तरह से इस झाबे में लेके और यहाँ पे इसके अंदर डालते रहते हैं। देखो इसका रस भी, और बाद में ये खोल देते हैं इसकी टोटी। देखो ये यहाँ से रस टपकने लगता। तो इसकी सफाई जो है बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से करी जाती है। जितने भी ट्रेडिशनल कोलू हैं वहाँ पे ये सब काम नहीं किया जाता, वहाँ पे प्लास्टिक की शीट में लटकाया जाता है
और बहुत ही गंदे तरीके से करा जाता है। देख लो आप, हमने साइड में एक वीडियो लगा दी है। बहुत ही गंदा प्रोसेस होता है, उसको देख के खाने का मन नहीं करेगा गुड़ का आपका। तो ये है देखो असली प्रोसेस और असली साफ़ सफाई और असली हाइजीन ये है जिसका हम डंका पीटते आ रहे हैं हर वीडियो में। तो ये डंका वैसे ही नहीं पीट रहा, यहाँ पे हम हर चीज़ को दिखा रहे हैं और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डंका पीटने के साथ साथ डंका पीटने वालों मतलब जो हमारे कमेंट्स भी करते हैं बढ़िया बढ़िया हमारे फेवर के, जिन पे हम सुधार भी करते हैं, तो आपको हम ये भी कहते हैं देखने वाले जो भी सुझाव हमें दें तो वो हम पूरे करने का यानी कि सुझाव आमंत्रित हैं। आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमारे प्रोसेस में ये कमी है, हम उसको तुरंत उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, कोशिश करेंगे अपने प्रोसेस को बेस्ट से बेस्ट बनाने की। और पूरी तरह से हाइजीन पे हमारा पूरा ध्यान है। और प्राकृतिक गन्ने का अगर हाइजीनिक गुड़ बन जाएगा तो इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है। और देखते रहिए आप, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत ही बढ़िया तरीके से गुड़ बनाया जाएगा, सारा प्रोसेस इसी उसमें जो है आपको समझाया जाएगा। इधर गुड़ में उबाल आ रहा है रस में गुड़ बनने के लिए, और इधर संजीव जी सुस्ता रहे हैं यहाँ बैठ के देखो। और ये यहाँ पे जो है झुकाई चली है। देखो ये है ना, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल यूनिक सेटअप है। देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये रेल्स बनी हुई हैं और इन रेल्स पे बाद में इससे यहाँ से इसको शिफ्ट करके पूरे को इसको इधर यहाँ जो है रेल के, इन रेल्स के सहारे यहाँ पे जो है इसमें लाया जाएगा और इस कढ़ाई को ढक के रखा जाता है लास्ट तक, लास्ट मोमेंट पे हटाया जाएगा। और फिर यहाँ पे इस अकेले ही नहीं जाएगा, यहाँ ये जो मुंह है ना जी, जब हम इसको खोलते हैं तो इसके आगे हम एसएस की जाली और लगाते हैं जिसमें गर्म गुड़ को हम फिल्टर करते हैं। हाँ, पहले इसको जो है गर्म गुड़ को फिल्टर करा जाएगा, यहाँ पे जो है छाना जाएगा एसएस की जाली में, और फिर इसमें हटा के इसके अंदर इसको डाल दिया जाएगा। ये बनता है गुड़ यहाँ पे। और आज सहजन का गुड़ बनने वाला है, तो आप ध्यान रखें, लास्ट तक बने रहें वीडियो में। आज सहजन का गुड़ बनेगा तो देखेंगे। गुड़ तो बनता है गन्ने से ही, लेकिन उसमें सहजन मिक्स करी जाएगी, तो आप कह सकते हो सहजन वाला गुड़। तो सहजन वाला गुड़ बना। सहजन का हम जो चंडाई जो करते हैं ना, चंडाई करते समय उसमें हम सहजन डालते हैं, सहजन का पाउडर जी, वो भी अपने खेत का होता है, अपने हाथ से पीसा होता है, अपने यहाँ सुखाया होता है, खुले में नहीं सुखाते जी, एयर ड्रायर में सुखाया, फिर मशीन से पीसा, बाकायदे तोला, उसका एक मानक है। यानी एक पीस जो हमारा बनता है लगभग वो 20 ग्राम का बनता है। तो प्रयास हमारा ये होता है कि लगभग 2 ग्राम पर पीस, जी जी, 20 ग्राम के एक पीस में लगभग 2 ग्राम हर एक पीस के साथ जाए, जिससे एक पूरा पीस आदमी खाए तो उसमें सहजन की पाउडर की मात्रा उतनी जाए। जी जी, देखो ये पूरा यहाँ पे जो है सारी चीजें नाप तोल के करी जा रही हैं। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, अद्भुत प्रोसेस है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए इसको जो है कि प्रोसेस में क्या क्या सारे स्टेप्स जो हैं लिए जाते हैं। आप सीख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ही, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ ऐसी लगती है कि भाई आप और भी कुछ डीप में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। जिला बुलंदशहर है, गांव निसुरखा है और बहुत बढ़िया सेटअप है यहाँ पे। देखो अब अगला प्रोसेस दिखाएंगे इसके बाद। थाली में रखवा। रस में उबाल आ चुका है, देखो कितना जोरों शोरों से उबल रहा है। और संजीव जी यहाँ पे झुकाई कर रहे हैं अब, और रस जो है पूरी तरह से उबल रहा है। देखो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया भाई साहब, बहुत बढ़िया। गुड़ बनाते बनाते संजीव जी तो बीच में खाना स्टार्ट कर दिया देखो। और यहाँ पे जो है नंदन भाई साहब ने कमान संभाल ली है और बहुत बढ़िया देखो ये उबाल आ चुका है। बहुत ही बढ़िया अद्भुत नज़ारा है। और ये हमारे भाई साहब जो है ट्रेनिंग लेके आए हैं अभी गुड़ की, जो है यहाँ जो है अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ से। खा रहे भाई साहब, रागी की रोटी है। अच्छा, रागी की रोटियां, देखो रागी की रोटियां, यहाँ पे सारी चीजें प्राकृतिक और नेचुरल है। और रागी की रोटी खा रहे भाई साहब, कमाल कर रखा है। संजीव जी ने नाम रोशन कर दिया जिले का और गांव का, पूरे प्रदेश और देश में। बहुत बढ़िया। अब देखो संजीव जी पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि किसी तरह की धूल मिट्टी यहाँ पे उड़ के चाक के अंदर ना आवे। देखो ये यहाँ पे पूरी साफ सफाई कर रहे हैं और पहले साफ सफाई होगी, उसके बाद जो है यहाँ पे चाक को उखाड़ा जाएगा। देखो ये सफाई चल रही है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हवा चल रही है, किसी तरह की यहाँ पे धूल मिट्टी इसके अंदर ना आवे और साफ रहता है। देखो बहुत हाइजीन का पूरा ध्यान यहाँ पे, हर चीज़ का पूरा ध्यान हाइजीन पे है। किसी भी तरह का कोई यहाँ पे गंदगी आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। सेटअप को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मेंटेन करा जाता है यहाँ पे सेटअप को। और यहाँ पे देखो ये उबल के तैयार है और इसके यहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले देखो यहाँ पे सफाई चल रही है। अब संजीव जी ने नेक्स्ट स्टेप उठा लिया है। देखो ये यहाँ पे कर रहे हैं इसकी घुटाई बहुत ही बढ़िया तरीके से। और देखो ये होता है प्रोसेस, देखो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा गुड़। यहाँ पे लगातार जो है नंदन झुकाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे चल रही है झुकाई
और साथ के साथ यहाँ पे जो है इसकी घुटाई हो रही है। बहुत बढ़िया, अद्भुत प्रोसेस है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। देखो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत बढ़िया। ये होता है प्राकृतिक गुड़, और बनते बनते ही देखो कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। अब घुटाई पहुंच चुकी है फाइनल स्टेज में, गुड़ बनने को तैयार है। आज सहजन का गुड़ बना रहे हैं भाई साहब, और देखो ये इसमें जो है मिक्सिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अब ये जो है एक गोली टेस्ट होता है, उसे करेंगे गोली बनाने का। ये तैयार है इसमें लेने के लिए इसका सैंपल, गोली टेस्ट करके तो गोली बन जाएगी तो गुड़ बन जाएगा, लगभग तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अब इसका फाइनल टेस्ट होता है, गोली टेस्ट बोलते हैं इसको। पानी में इसकी गुड़ की गोली बना के देखते हैं। और संजीव जी जो है लगे हुए हैं मेहनत पे, लगातार बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और देखो ये इन्होंने इसके गोली टेस्ट के लिए इसमें पानी में डाल दिया, और अब बना के दिखाएंगे गोली। देखो इसमें मत डालिए, अभी नहीं है, अब बता रहे हैं ये अभी गोली नहीं बन रही तो गुड़ बनने को तैयार नहीं है, इसलिए अभी थोड़ी देर और इसकी जो है घुटाई होगी, थोड़ा टाइम और लगेगा। ये होता, एक झोंका मार दो, एक झोंका लगाओ और तब गोली बन जाएगी, तब माना जाएगा कि गुड़ तैयार है। और अब संजीव जी बताएंगे सहजन के गुड़ के बारे में। और आज कह रहे हैं आज बनाएंगे हम सहजन का गुड़, लेकिन आज सौभाग्य मतलब एक तुक्का है, हराई गुड़ बनेगा और हरी टी शर्ट। आज हरी टी शर्ट में है और हरे रंग का गुड़ बनाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में अंत तक, और दिखाते हैं आज कैसे किस तरह से जो है सहजन का गुड़ जो है किस तरह बनता है। अब संजीव जी जो है इसको, ये बन चुका है फाइनली, इसको शिफ्ट कर रहे हैं दोनों लोग लग के। और देखो ये शिफ्ट हो गया, हाँ, ये आ गया। देखो जाली धोके और जाली यहाँ पे लगा दी है संजीव जी ने। अब इसको खोला जा रहा है यहाँ पे। ऐसा करके पराठा ला, परात रखी, अछवाई ढाला, दिख रहे ना। देखो बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस आपने शायद कहीं भी किसी भी क्रशर पे देखा नहीं होगा। यहाँ पे जो काम किया जाता है बहुत ही तकनीकी तौर पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है इनका, जो है ये सिस्टम जो है पूरा। अब देखो यहाँ पे गुड़ को इस तरह से पहले इस एसएस की स्टील की जाली में यहाँ पे इसको छाना जा रहा है, और ये इसमें धीरे धीरे स्प्रेड होता रहता है अपने आप ही। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर प्रोग्राम है। देखो ये इसको जो है इधर शिफ्ट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे सारा का सारा ये यहाँ पे छन के पूरे इसमें स्प्रेड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो लगभग ये पूरा देखो फैल चुका है इसमें कढ़ाई में, और कढ़ाई ढक के रखा हुआ था। और यहाँ पे नंदन लेके आ चुके हैं, ये ले आए हैं यहाँ पे सहजन पाउडर आज, क्योंकि सहजन का गुड़ बनने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखिए सहजन का गुड़ कैसे बनता है। बहुत ही अद्भुत प्रोसेस है, बहुत ही बेहतरीन। देखो सब कुछ तैयार है अब, और अब इसका फाइनल प्रोसेस जो है देखने में ये आएगा कि हरा बनेगा, कैसा बनेगा। हाँ अब देखते हैं इसका जो है, ये ग्रीन कलर है और इसका है येलो, और दोनों मिक्स होके किस तरह का कलर निकल के आता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है यहाँ पे। संजीव जी देखो इसको जैसे ही खाली किया, इसको तुरंत इसको ढक दिया। अब इसके अंदर ना कोई मधुमक्खी, मक्खी, मच्छर, बिल्ली, कुत्ता कुछ नहीं घुस सकता, बिल्कुल पैक कर दिया। देखो बहुत बढ़िया। देखो ये होती है साफ सफाई और ये होता है हाइजीन। आप ध्यान से देखो, जाली को जो है अलग धर दिया, इसको अभी साफ कर देंगे धो के। और ये देखो पूरा ढक दिया, इसको कवर कर दिया। और देखो यहाँ पे भट्टी है, ये देखो अभी भी आग जली हुई है। बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस, और सारा गुड़ यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, और यहाँ पे सांचे तैयार किए जा रहे हैं, और उधर सहजन रखी हुई है। सारा कुछ मिक्स करके अब बस गुड़ बनाने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। देखो इसमें जो है चॉकलेट की फॉर्म में आता है, ये जो है चकोर छोटे छोटे खाने यहाँ पे बने हुए हैं, और इसके ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है, और कपड़ा रखने के बाद जो है ये सारा का सारा यहाँ पे ट्रांसफर करा जाता है। तो इससे जो है गुड़ एक शेप में आ जाता है। रुक जाओ मिनट, रुक जाओ। सहजन पाउडर देखो मिक्स किया जा रहा है यहाँ पे, ये सहजन पाउडर इसमें देखो गुड़ में मिक्स कर दिया। और देखो ये इस तरह से सहजन पाउडर को इसके गुड़ में, अभी गुड़ गर्म है और गीला है, और इसमें जो है पूरा सहजन पाउडर को फैला दिया है। ये लगभग 1.5 किलो सहजन पाउडर है, और लगभग 30 किलो के आसपास ये गुड़ है।
तो देखते हैं इसका, देखो उसका कलर चेंज हो चुका है। और अब इसकी जो है मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे ये। अब इसकी जो है चढ़ाई शुरू कर दी प्रोसेस, देखो इसको बोलते हैं चढ़ाई। इसमें जो है सहजन पाउडर को इसमें गुड़ में मिक्स किया जा रहा है। देखो ये रहा, ये देखो एक बिल्कुल आप देख रहे हो ऐसा प्रोसेस। ये वीडियो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी, मेरा वादा है। आप चाहे देख लेना, कहीं पे भी सहजन का गुड़ बनते हुए आपने शायद नहीं देखा होगा। ये बहुत होगा, बिकता बहुत है, लेकिन बनते हुए आपने नहीं देखा होगा। इतना हाइजीनिक तरीके से, इतनी साफ सफाई से, इतना बढ़िया प्रोसेस आप शायद नहीं देखोगे। और बहुत ही बढ़िया, देखो ये सहजन पाउडर कितना फाइन है। इसको मिक्स करने में देखो कितनी दिक्कत आ रही है, इतनी आसानी से मिक्स होने वाला नहीं है ये बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही बढ़िया। संजीव जी देखो बहुत मेहनती आदमी है, सारी चीज़ें प्राकृतिक खेती करते हैं, अपने प्राकृतिक उत्पाद जो है वो घर से ही सेल करते हैं। फैमिली फार्मर चैनल जो है उसका उद्देश्य ही ये है, फैमिली किसान जो अपना ये चैनल है, ये इसका उद्देश्य ही ये है कि ये फैमिली जो है आप लोगों के लिए एक तरह से ये किसी हर फैमिली के लिए जो है ये है कि जो भी फैमिली है ये उस जैसे आपका फैमिली डॉक्टर होता है ऐसे ही फैमिली किसान है ये। और ये इनका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने उपभोक्ता को बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन उत्पाद जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। इनके जितने भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, यहाँ से जितने भी उत्पाद बन रहे हैं वो सभी के सभी प्राकृतिक उत्पाद है। कोई भी चीज़ किसी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन, कोई मिलावट, कोई गंदगी कुछ नहीं है, सब बिल्कुल अपना नेचुरल प्रोसेस है सब चीज़ों का। और बहुत ही अद्भुत तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। देखो अब क्या रंग निकल के आया है, देखो किस तरह का कलर आ चुका है इसमें गुड़ में। ये एक महाराज जी हैं, किसी जो है बहुत बड़े विद्वान आदमी है, उन्होंने बनवाया है, उनका गुड़ तैयार हो रहा है। ये बिक्री के लिए अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ये वाला जो लॉट है, ये पूरा का पूरा लॉट एक महाराज जी हैं उनका है, वो यहाँ से ले जाएंगे अपनी गाड़ी में रख के। तो यहाँ पे गुड़ इसी तरह बनता है पूरा 200 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर हरियाणा से आएंगे, भिवानी से। और महाराज जी का गुड़ तैयार हो रहा है, देखो कितना बढ़िया तरीके से। इनके जितने भी ग्राहक हैं सब बहुत विश्वास करते हैं और बहुत तरीके से जो है चीज़ें की जाती हैं। उनको जो इनके ग्राहक हैं उनको पता है कि यहाँ पे किस तरह गुड़ बनता है। आप भी आ सकते हैं, देख सकते हैं पूरा प्रोसेस कि प्रोसेस कैसे किया जाता है, कैसे गुड़ बनाया जाता है। सारी चीज़ों को बहुत गहराई से आप अध्ययन भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे लोग ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं। ये वहाँ से किसान जो है, एक ये रायबरेली के किसान हैं, अमेठी के किसान हैं, और ये यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए ही आए हैं। ये संजीव जी से मार्गदर्शन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे किसानों का मार्गदर्शन भी किया जाता है, गुड़ तो बनाया ही जाता है। मार्गदर्शन में संजीव जी यहाँ पे गुड़ की बनाने की बारीकियाँ जो है वो लोगों को समझाते हैं। तो सीखने के लिए भी यहाँ पर कई लोग आ जाते हैं। और ये लोग, ये भाई साहब जो यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने अभी यहाँ पे जो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो लखनऊ में है वहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अनुभव के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये अपना अनुभव यहाँ पे साझा करेंगे अभी। और देखो यहाँ पे सांचों में गुड़ जो है डाला जा रहा है। देखो ये यहाँ पे गुड़ को इस तरह से फैलाया जाएगा और इसको फिर छोटे छोटे पीसेस में बन जाएगा। ये आपको दिखाएंगे फाइनली किस तरह से तैयार होता है। तो अभी इसको जब ये देखो यहाँ पे सभी लोग ये लगे हुए हैं, अभी ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसको करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा भी लेट हो गए तो ये बनना मुश्किल हो जाएगा। देखो ये तेज़ी से सूख रहा है क्योंकि इसके अंदर पाउडर भी मिक्स है, तो बहुत तेज़ी से सूख रहा है। तो देखो इसको बनाना जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। जल्दी जल्दी करो काम। और बहुत ही देखो इसमें थोड़ी सी स्पीड चाहिए होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, अद्भुत प्रोसेस है, बहुत ही साफ सफाई से, बहुत ही बढ़िया। देखो गुड़ बन के तैयार है और ट्रे में सेट हो चुका है। बिल्कुल ग्रीन कलर का गुड़ है। ग्रीन कलर का गुड़ आपने कहीं नहीं देखा होगा, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम जाओ ऐसा गुड़ नहीं देखा होगा। और देखो यहाँ पे सब चीज़ों की साफ सफाई चल रही है। कढ़ाई में देखो इसको पहले इसको ढक दिया गया है और इसका कवर जो है यहाँ पे रखा हुआ है, इसको इस पे कवर कर दिया जाएगा। और आगे जो है अभी आपको पीस बनते और दिखाएंगे कि इसके पीस कैसे होते हैं, पैकेजिंग किस तरह करी जाती है, बाकी चीज़ें भी हैं। और जो हमारे गन्ना अनुसंधान केंद्र से आए हैं भाई साहब जो है ट्रेनिंग लेके, उनके अनुभव भी आपको बताएंगे। देखो अभी वो बताएंगे कि उन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व किया है, तो वो अपना रिव्यू भी देंगे इस यूनिट के बारे में कि कैसा उनका रिव्यू रहा। तो जो है बने रहिए वीडियो में। अब संजीव जी इसको जो है देखो ये यहाँ पे देखो इस तरह से काम किया जाता है। जैसे ही काम खत्म होता है तुरंत उसका ढक्कन उसको ढक दिया जाता है। देखो ये है हाइजीनिक तरीके से गुड़ बनाने की, ये है प्रक्रिया। देखो दोनों चीज़ें ढकी जा चुकी हैं पूरी तरह से। देखो ये भी ढक चुके हैं और ये भी ढक चुका है। उधर कढ़ाई देखो इनका जो है सिस्टम है। और ये
और यहाँ पे अभी गुड़ तैयार है। इसको ले जाएंगे, यहाँ खुले में नहीं छोड़ेंगे, इसको अपने गोदाम में ले जाएंगे और गोदाम में ले जाकर वहाँ पे इसके पीस बनाए जाएंगे। ठेली में रख के इसको अब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको ले जाएंगे ठेली में रख के, यहाँ से गोदाम में ले जाएंगे और वहाँ पे जो है इनके पीसीस बनाएंगे और वहाँ पे पैकेजिंग कैसे करी जाती है वो सारा प्रोसेस दिखाएंगे। देखो वो यहाँ पे। और भाई साहब देखो सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे देखो देसी गाय का पालन करते हैं, देसी गऊ पालन करते हैं। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और गोदाम को देखो आप, ऐसा गोदाम बिल्कुल साफ़ सुथरा, सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मैनेज करी जाती है। देखो ये गोदाम के अंदर जा चुकी है ठेली और गोदाम के अंदर देखो तमाम यंत्र रखे हुए हैं इनके। एयर ड्रायर है यहाँ पे कच्ची घानी है, उसके आगे वो कूटने के लिए जो है किसी भी चीज़ को कूटने का वो यहाँ पे जो है इमाम दस्ता है और तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है गोदाम के अंदर। और संजीव जी देखो इसके ये इन्होंने तोड़ लिया, इसमें से देखो इसके इस तरह से बना के दिखाओ कैसे बनाते हैं इसके पीस। इसके इस तरह से चकोर पीस, 4 खाने के जो है बिल्कुल चकोर शेप में जो है पीस बना लेते हैं और इन पीसेस की फिर पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग जो है उसको दिखाएंगे अभी आपको। ये देखो ये पीस तैयार हो चुके हैं और ये मिठाई के पीस की तरह ये गुड़ के पीस हैं। ये सहजन का गुड़ है। एक पीस जो है इसमें लगभग 2 ग्राम के आसपास सहजन पाउडर इसमें मौजूद है। इस अनुपात के साथ हमने ये डाला है जी, ठीक है। और इसकी पैकिंग जो है वो दिखाओ आप। और देखो संजीव जी दिखा रहे हैं कि इनकी जो पैकिंग है, देखो ये पैकिंग है। आप यहाँ से देखो नंबर भी लिखा हुआ है इनका, यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ से ले सकते हो। और इस पैकिंग में जो है ये गुड़ पैक कर देते हैं और फिर ये सेल के लिए तैयार हो जाता है। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ से ट्रेनिंग लेके आए हैं हमारे भाई साहब, उनका व्यू दिखाएंगे कि उन्होंने जो पूरे प्रोसेस को देखा है, समझा है, उस पूरे प्रोसेस का क्या उनका फीडबैक है। अभी अब हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे यहाँ पे रामचंद्र यादव जी आए हैं अमेठी से और ये बताएंगे अपना पूरा, पहले अपना परिचय देंगे और उसके बाद बताएंगे कि इन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा है और यहाँ पे उन्होंने क्या देखा है। उस पूरे का जो है अपना रिव्यू देंगे हमारी इस यूनिट के बारे में, कि इस यूनिट के बारे में इनका क्या रिव्यू है। और हम इनसे कहेंगे कि आप यहाँ पे बिल्कुल फेयर अपना रिव्यू दीजिए, किसी भी तरह की मैनिपुलेशन नहीं है, सीधी सीधी जो आपके मन में बात आई यहाँ पूरे यूनिट को और पूरे प्रोसेस को देख के उसे बताएं। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं रामचंद्र यादव, तहसील तिलोई, जनपद अमेठी से हूँ। मैं पिछले 5 दिन से गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में जो है क्वालिटी जयगिरी पे ट्रेनिंग ले रहा था। उससे पहले से सर से हमारा संपर्क हुआ तो सर से बात हो रही थी कि सर जो है हमें गुड़ का काम करना है और बहुत छोटे से उसमें जो है हमारे पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, इसलिए मैं बहुत छोटा सा यूनिट लगाना चाहता था। तो इसमें सर जी के पास जो भी सारे ये कोल्हू है, भट्टी है और भी सारे यंत्र हैं, इनसे मैं बहुत प्रभावित होके पहले से सर से जुड़ा था। उसके बाद में ये हमारे मन में आया कि मैं जो है गुड़ का काम करूंगा। उसी बीच में जो है मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिल गया और साथ में ट्रेनिंग लेने आए जब भी जो है सर के पास भी मिलने आए, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो हमें बताते हैं वो हमें किसान की भाषा में नहीं बताते तो हम अच्छे से समझ नहीं पाते जी। इसलिए जो है हम सर का वीडियो पहले से ही देख रहे थे तो उससे काफ़ी चीज़ें समझ रहे थे और आज प्रैक्टिकल इसको जो है हम देखने के लिए सर जी के पास आए। ये बहुत बढ़िया, जैसे हमें जो है हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किस प्रकार से हम शुद्धता का ध्यान रखते हुए हम जो है गुड़ को बना सकते हैं, वो सर जी के पास हमने अपने लेवल पर देखा। ये मेरे लिए बहुत अच्छा जो है आज का दृश्य था कि मैं भी गुड़ अगर जो बनाने का काम करूँगा तो ऐसे ही साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखते हुए मैं जो है और प्राकृतिक गन्ने के साथ लोगों को अच्छा गुड़ खिलाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। देखो आपने सुन लिया रामचंद्र यादव जी का पूरा रिव्यू देखा है और इन्होंने बताया है अपने एक्सपीरियंस को। तो आप लोग भी अगर कोई ऐसा इच्छुक किसान है जो छोटी मोटी इस तरह की छोटी सी एक यूनिट लगाना चाहता है और अपना एक व्यवसाय भी करना चाहता है तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, पूरे सेटअप को समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेटअप है और मैं यहीं पे जो है अपनी वीडियो का अंत कर रहे हैं और धन्यवाद।